देखो भाई, लास्ट क्लास तक हमने क्या कर लिया था, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे किसके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। अब नेक्स्ट जो यूनिट बनाया है ना, वो किसका बनाया है, सर्किल्स का और डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना। ये वाले लेक्चर में हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस को क्या करेंगे बताओ, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2, -3 ऑन द सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, इक्वल्स टू 0 इज। हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा गया ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें अब, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, मान लो s बराबर 0 सर्किल का इक्वेशन है, और कोई भी आउटर पॉइंट है ना, पी एक्स x1, y1 आउटर पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो अंडर रूट s1 है ना। क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या होता है अंडर रूट s1। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से दिखा रखा है, मान लो ये पॉइंट है पी x1, y1, यहाँ से एक टेंजेंट खींच दी, ठीक है, सर्किल के ऊपर। तो ये जो टोटल लेंथ होगी ना, वो कितनी होगी, अंडर रूट s1। s1 का मतलब क्या है, इस पॉइंट को सर्किल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड s1 निकालना है। s1 कितना हो जाएगा, तो पुट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर है ना, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय -3। सो इट विल बी कितना हो जाएगा, 4 + 9 एंड -4 एंड प्लस का 12। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ, 12 और 9 कितना आ गया, 12 और 9 कितना आ जाएगा बताओ, 21 आ जाएगा ना, 21। ठीक है, यही पूछा है आपसे, है तो 21 आ जाएगा ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं इसमें, तो आंसर दे ही रखा है, ये गलत है कुछ, ऑप्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना अपन लोगों की। ठीक है भाई, यस सर। है ना, इसमें गलत दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन का आंसर कितना आएगा, 21 आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द टू सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब दो सर्कल देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये पहला सर्कल हो गया, ये पहला सर्कल हो गया, और ये दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इंडिकेट करता हूँ, इट इज सर्कल नंबर 1, और ये वाला जो सर्कल है इसको मान लेते हैं सर्कल नंबर 2। अब ये दो पॉइंट्स पे क्या कर रहे हो, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है ना, या जो कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि C1 C2 इज लेस देन क्या होना चाहिए बताओ, R1 प्लस, R1 है ना, ये कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम लगा देंगे। अब C1 C2 कैसे निकलेगा, तो देखो C1 अपन कैसे निकालेंगे, देखो सर्किल, इस सर्किल का सेंटर कितना हो जाएगा, 2, -3 हो जाएगा, है ना। इस सर्कल का सेंटर तो ये हो जाएगा, और इसकी जो R1 होगी, R1 कितना हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, लैम्डा। अब दूसरे सर्किल का सेंटर देखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2, -2, है ना। सेंटर निकालना तो आता ही है आपको, 2, -2 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस के लिए क्या करोगे, √of g² + f² माइनस c कर दो, कितना हो जाएगा, 4 + 4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ गया, तो 3 आ गया। नो C1 C2 निकालो, तो C1 C2 कितना हो जाएगा, √of, है ना, 2 - 2, ये कितना है, 3 है ना। तो 2 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और -2 और +3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो C1 C2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 इज लेस देन R1 प्लस R2, है ना। 1 इज लेस देन कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है, लैम्डा, और प्लस C। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा, है ना, और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो लैम्डा ग्रेटर देन कितना आ गया, लैम्डा ग्रेटर देन कितना आ जाएगा,
-2, लैम्डा ग्रेटर देन कितना आ गया -2। आ रही है बात समझ? ठीक है ना भाई, तो लैम्डा ग्रेटर देन क्या आ गया -2। अब देखो ये पूरा आंसर नहीं आया अभी, है ना, पूरा आंसर नहीं आया। अब लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो उस तरह से भी लो कि आप भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो C1 C2 लेस देन क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। ये ठीक अच्छी बात है, ये क्लियर बात है। बट जिस पॉइंट पे टच करेगा ना, जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे, है ना, उस पॉइंट पे क्या कर देगा, टच कर देगा। तो अगर मान लो दोनों टच कर रहे होते तो क्या कंडीशन आती, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। तो ये कितना आ जाता बताओ, 1 बराबर लैम्डा प्लस 3, है ना, 1 बराबर लैम्डा प्लस 3। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -2, है ना, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। मतलब -2 पे क्या करेंगे, टच करेंगे ना, -2 पे क्या कर देगा, टच कर देगा। और -2 से बड़े पे क्या करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करता जाएगा। देखो इस सर्किल को अगर आप और अंदर लेते जाओ, ये तो एक पहला केस हो गया। इसके बाद ये मान लो ऐसे आ गया है, तो ऐसे भी इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरनली टच भी तो कर सकता है ना यहाँ पे, उस पॉइंट को और देख लो। तो उसकी कंडीशन क्या होती है बताओ, उसकी कंडीशन क्या होती है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, है ना। तो C1 C2 कितना है बताओ 1, और लैम्डा माइनस इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, लैम्डा -3। तो क्या आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब लैम्डा लेस देन कितना आ गया 4। तो लैम्डा अगर लेस देन 4 होगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो तो इंटरनली टच हो जाएगा। तो ये इंटरनली टच कब होगा, लैम्डा बराबर 4 पे। आ रही बात समझ में? तो उससे बड़े पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी बताओ, -2 से और 4 के बीच में हो जाएगी, है ना। लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, -2 से और 4 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इफ द लाइंस दिस एंड दिस लाई अलोंग डायमीटर्स, ये दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस जो है ना डायमीटर के अलोंग है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइंस डायमीटर के अलोंग है तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कौन होगा बताओ, सेंटर होगा। वो कौन हो जाएगा, उस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तो दोनों को अगर आप सॉल्व कर लोगे, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, y से y कट गया ना, ऐड कर दो। तो 3x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर 2 यहां लिखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा तो -5। तो आपको सर्किल का सेंटर मिल गया, सेंटर कितना हो जाएगा 2, -5। ठीक है भाई, क्लियर। अब बात आई रेडियस की, तो रेडियस कैसे दोगे, रेडियस मान लो कितनी है r, तो r रेडियस होगी तो सरकमफेरेंस कितना होता है तो 2 पाई r, और 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ 4 आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा। तो अब आपके पास सेंटर भी है और रेडियस भी है ना, दोनों चीजें हैं। आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिख दोगे बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, है ना, और प्लस 4 और प्लस 25 इज इक्वल टू 16। 16 इधर आएगा 13 हो जाएगा टोटल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y और प्लस कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, -4x आना चाहिए प्लस 10y और प्लस 13। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, द पॉइंट डायमेट्रिकली ना, the point diametrically opposite to the point। डायमेट्रिकली का मतलब है, मान लो ये सर्किल है, अब इस सर्किल का डायमीटर ये हो गया ना, ये डायमीटर हो गया। तो डायमेट्रिकली का अपोजिट का मतलब है, अगर सर्किल का 1 पॉइंट ये दे रखा है ना आपको 6, डायमीटर का 1 पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट बताना है। दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया x, y। अब इस सर्किल का सेंटर भी लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा 2, -3। नाउ अब आप बताओ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बता सकते हो, कैसे बताओगे बताओ, x प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 6 दैट इज -2। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा तो y प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। तो y बराबर कितना हो गया -6। तो -2, -6 विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
द टू सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर। ये तो हो गया सर्किल नंबर 1 और ये हो गया सर्किल नंबर 2। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हैं। टच का मतलब स्पर्श करते हैं। अब यदि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हमको ये बताना है कि सी का जो वैल्यू है ना वो बताना है, सी का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे को इन दोनों एक इक्वेशन, देखो मैंने यहाँ दो केस बना रखे ना। ये तो कौन सा केस हुआ बताओ, एक्सटर्नल टच वाला हुआ है ना, और ये वाला कौन सा हुआ तो इंटरनल टच। अब इसने तो नहीं बोला कि कौन सा कंडीशन लगाना है आपको। एक्सटर्नल टच की कंडीशन क्या होती है, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 है, और यहाँ पे क्या होता है C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 है, राइट। ये कंडीशन होती है। तो अब आप कौन सी अप्लाई करोगे ना, ये मेरे को चेक करके बताओ एक बार। विच विल बी दी अप्लाइड हेयर, है ना, इन दोनों में से कौन सा एक केस आप लगाओगे, या तो ये लगाओगे या फिर ये लगाओगे, तो कौन सा हम लोग लगाएंगे ना। तो ये हमको बताना है कि कौन सा एक्सटर्नल केस लगेगा या इंटरनल केस लगेगा, बताओ। क्योंकि टच करने के लिए दो ही केस होते हैं, या तो एक्सटर्नल टच करेगा या फिर इंटरनल टच करेगा, है ना। जल्दी बताओ। आकाश, सब लोग सोच लो, किसी से भी पूछ लूंगा मैं। इंटरनल टच। क्यों? क्यों? देखो एक बार इन सर्किल्स को देखते हैं ना। ये वाला सर्किल जो है ना, दूसरा वाला सर्किल, ये तो कैसा बनेगा बताओ, इस टाइप का बनेगा ना। इसका सेंटर कितना होगा 0,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी 2 की हो जाएगी ना। अब दूसरा जो सर्किल है ना, दूसरा सर्किल ये वाला, ये 0,0 से पास भी हो रहा है ना, 0,0 से पास हो रहा है। तो 0,0 से पास होगा तो बताओ, अब एक्सटर्नल टच तो कर ही नहीं सकता इसको, तो इसके लिए कौन सा टच लगेगा बताओ, इंटरनल टच ही लगेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ से सीधा सीधा, क्योंकि 0,0 से पास कर रहा है तो ये इंटरनल टच करेगा, है ना, एक्सटर्नल टच नहीं करेगा। तो इंटरनल टच के लिए आप क्या कंडीशन लगा दोगे, C1 C2 बराबर R1 माइनस R2, या फिर आप लगा सकते हो मॉड ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि R1 माइनस R2 आप देख लो कौन सा, वैसे तो आपको पता है बट फिर भी आप एक बार देख सकते हो। तो यहां से लगा तो C1 C2 कितना आ जाएगा, देखो इसका C1 कितना है 0,0 है ना, और इसका C1 कितना आ गया बताओ, C/2, 0 है ना, C/2, 0। तो यहां से कितना आ जाएगा C स्क्वायर, तो C/2 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा C/2 ही आ जाएगा, C/2। और R1 माइनस R2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, R1 माइनस R2 करो, इसका कितना है 2, और इसका कितना है बताओ, इसका रेडियस कितना होगा 2, और इसका रेडियस हो जाएगा √C²/4 है ना, C/2 हो जाएगा इसका रेडियस। अरे बस समझ में, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, बराबर 2 माइनस C/2 है। तो C/2 कितना हो जाएगा, C बराबर 2 आ गया, इसका मतलब मॉड ऑफ C बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ C बराबर कितना आ जाएगा। अरे बस समझ में, बेसिकली मॉड लगा सकते हो ना आप, क्योंकि आपको क्या लेना है बताओ, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। इधर वाला भी बन सकता था ना वो सर्किल, ऐसे भी बन सकता है ना, ये वाला भी बन सकता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। दो सर्कल से रखे हैं ना, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल दे रखा है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बताना है कि कॉमन टेंजेंट्स है ना, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो कॉमन टेंजेंट्स तभी निकल सकती हैं जब आपको पता हो कि सर्किल कैसे है ना, ये सर्किल इंटरसेक्टिंग है या एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, ये सब अपन को देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना पड़ेगा C1, तो C1 कितना हो जाएगा बताओ 1,2 है ना, और R1 कितना हो जाएगा बताओ √1 प्लस 4 और प्लस 4 कितना हो गया 3 हो गया। C2 कितना हो जाएगा बताओ -2, -4, ठीक है ना, और R2 कितना हो जाएगा बताओ √4 प्लस 16 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है।
तो C1 C2 निकाल लो एक बार। तो C1 C2 कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, और 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 36 और 45 है ना, अंडर रूट ऑफ 45। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 45 का मतलब कितना हो गया, लगभग अपन मान सकते हैं इट इज लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 कितना आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ दी सर्कल्स विल बी, क्या हुआ इसका मतलब राहुल, बोथ सर्कल्स विल बी, राहुल राहुल यस सर। C1 C2 आ रहा है 7 से छोटा और R1 प्लस R2 आ रहा है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सर्कल्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ना, इंटरसेक्ट। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे ना। और अगर R1 माइनस R2 भी देखते हो ना आप, तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 इससे बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, 2 छोटा है। इसका मतलब इंटरनली भी टच नहीं होगा, है ना, एक्सटर्नली भी टच नहीं हो रहा, तो इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी बताओ, 2 हो जाएंगी ना, कितनी हो जाएंगी, 2 कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल। देखो बड़ा ये तो सिंपल सवाल है ना, ऐसे सवाल अगर जेई में आ जाए तो मजा आ जाए, बड़ा सिंपल सवाल है। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सर्किल के अंदर होगा, तो क्या करोगे, पुट कर करके देख लो, है ना, हर एक पॉइंट को पुट करो, जहां पे भी नेगेटिव मिलेगा, जहां पे भी वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव, वो तो क्या होगा इनसाइड, है ना। और जहां पे आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा वो कैसा होगा बताओ, आउटसाइड। ये तो डायरेक्टली क्या है बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, क्लियर। तो आप देख लेना इसमें से तो कौन सा पॉइंट आपके सर्किल के बाहर होगा, कौन सा अंदर होगा, है ना, आराम से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट, the equation of the normals to the circle at the points whose ordinate is -1। ये एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल दे रखा है और इसके उस पॉइंट पर हमको क्या बताना है, नॉर्मल्स की इक्वेशन बतानी है, whose ordinate is -1। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट कितना है -1। तो यदि y बराबर -1 लिखोगे तो x मिल जाएगा अपन को, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, है ना, प्लस 2 और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 12 13 14 15 हो गया ना, 15 हो गया। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 5। तो x बराबर कितना आ गया 3 और एक आ गया x बराबर 5। इसका मतलब वो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए बताओ, एक तो हो गया 3 -1 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5 -1। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बताना है, तो नॉर्मल बताने के लिए क्या करोगे ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल होता है। सर्किल का नॉर्मल कहां से पास करता है, हमेशा सेंटर से पास करता है ना। सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास करता है बताओ, सेंटर से पास करता है। अब इस सर्किल का सेंटर देख लो कितना हो गया बताओ, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 4,1 है। तो एक लाइन तो हो जाएगी 3, -1 एंड 4,1। ये एक तो ये यहां से लाइन निकाल लो, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी बताओ 5, -1 एंड 4,1। समझ रहे हो, तो ये दोनों लाइन निकालो। लाइन कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा, है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपको। ठीक है भाई, आ गया समझ। यस सर। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, देखो जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत सिंपल आते हैं ना, ऐसे तुम लोग सोचते हो बहुत हार्ड आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में। अगर आप एक बार अच्छे से रेडी कर लिए ना ज्योमेट्री को तो गलत नहीं होगा उसका क्वेश्चन। अब देख लो, एक ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस लग रहे हैं सारे। द लाइन y बराबर mx प्लस c विल बी अ नॉर्मल टू द सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर a, b इफ। बताओ भैया, इफ के बाद तुम बता दो, मैं तो बिना सॉल्व करे आंसर लिख दूंगा। आप बताओ, आप भी बिना सॉल्व करे आंसर लिख सकते हो क्या? सेकंड ऑप्शन इज अ नॉर्मल टू द सर्किल। भैया सर्किल क्या नॉर्मल है,
तो सर्किल का नॉर्मल कहां से पास होता है? हमेशा सेंटर से। तो क्या कर दोगे? B बराबर AM प्लस C। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? B बराबर AM प्लस, आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो देखो कितना इजी है ना, जबकि ये हमने बहुत मतलब एक हम लोग यूनिट वाइज पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं ना, एंड दीज पेपर्स आर ऑफ गुड। ये सारे के सारे पेपर्स जो है ना एक अच्छे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये एक अच्छे कहीं से भी है, बट अच्छे क्वेश्चंस है ना, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस में भी अगर आपको देखोगे तो आज का अगर आप लेक्चर देखोगे तो आप सोचोगे बहुत ही मतलब ये तो सर इजी कैटेगरी से भी लोएस्ट क्वेश्चन है ना, इजी भी नहीं है क्वेश्चन, तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन है कि हाथ का आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि कितना इजी टॉपिक आएगा है ना, कितना इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, बट हमको तैयारी पूरी करनी है ना, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी तो पैराबोला आएगा है, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, उसके साथ भी सर्किल जो है ना वो मिक्स रहेगा है ना। ये जो पैराबोला होता है, एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है ना, इनके साथ भी क्या होगा? सर्किल क्या होगा? कंबाइंड होगा। आज केवल सर्किल था इसमें, इसलिए बहुत इजी लगा, और जब पैराबोला एंड सर्किल आएगा तो हो सकता है ये हार्ड हो जाए है। एलिप्स एंड सर्किल आएगा देन इट विल बी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करें बताओ? केवल सर्किल पे क्वेश्चंस करें। केवल किस पे क्वेश्चंस करें? सर्किल पे। और जो हमने यूनिट को डिवाइड किया है ना वो किसमें किया है? सर्किल एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगले 2 लेक्चर्स हम केवल और केवल क्या करने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन को, क्योंकि सर्किल तो अभी और आएगा। सर्किल किसके साथ आएगा बताओ? पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के साथ और आएगा। आ रही बात समझ? तो ये 9 क्वेश्चंस हमने किस पे किए? हमको सर्किल पे किए। आप लोग एक बार सर्किल को रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना, और पढ़ते रहो। पेपर बहुत जल्दी होने वाला है आपके, अभी बहुत जल्दी से आपके पास सामने पेपर क्या है आने वाला है ना, ज्यादा दिन नहीं है, 15-20 दिन बचे हैं अब तो पेपर के। तो उसको रेडी करते रहो अच्छे से है ना, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, ओके।